जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे फिर से मैसेज डाला। आज क्या बहुत दिन से डाल रहे थे कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना कर। पर मैं एक घर के एक छोटे से फंक्शन में बिज़ी थी गुरु जी की आशीर्वाद से, तो इसलिए मैं कर नहीं सकी। तो गुरु जी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, संगत जी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी का रोका किया है अभी पिछले हफ्ते ही, और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो बहुत सुंदर हुआ। और मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि जो लड़का है वो भी गुरुजी के परिवार का ही है। बहुत सुंदर, सुशील, नेक और पढ़ा लिखा और वेरी वेल प्लेस्ड बॉय। तो बहुत अच्छा परिवार है। तो मैंने जो है अपनी तरफ से मैंने क्या किया, सब गुरुजी की निगरानी में किया, सब कुछ गुरुजी ने करवाया। बहुत सुंदर सब अरेंजमेंट किया, घर पर ही किया। और जो वो लड़के वाले आए तो वो इतनी खुशी में वो ढोल लेकर आए और ढोल बजाते हुए वो मेरे घर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि गुरुजी की पूरी संगत जो है मेरे घर के अंदर आ रही है। और उसके बाद जो बॉय है उनकी मदर ने वो एक गुरुजी का स्वरूप लेकर आई थी, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही साइज़ का लेकर आई थी। मुझे पता नहीं था कि वो ला रही हैं। एग्जैक्टली वही साइज़ का लेके आ रही थी जो मुझे पसंद था। मतलब बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, बहुत ही प्यारा सा स्वरूप। और वो लाके उन्होंने ड्राइंग रूम में पहले, सबसे पहले एक टेबल पर रखा, उसके आगे और उन्होंने फूल सजाए, और उसके बाद ही उन्होंने जो है मेरी बेटी को मुंह मीठा करने का जो कार्यक्रम था वो शुरू किया। और सबने आशीर्वाद दिया मेरी बेटी को। हमने भी जो है बेटे को, मतलब होने वाले दामाद का मुंह मीठा किया, और उसको हमने भी आशीर्वाद दिए सबने। और इतनी चहल पहल, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर था संगत जी, पूरे पूरे घर में मेरे बहुत ही सुंदर, इतनी चहल पहल थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था हर कमरे में, हर जगह कोने में लग रहा था कि जैसे गुरुजी खुद ही जो है सब कुछ करा रहे हैं और खुद ही मौजूद हैं पूरे घर में। बहुत ही अच्छा लग रहा था। शुक्राना गुरुजी, आपकी धोत्री का ये फंक्शन इतना सुंदर हो गया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी सब कुछ आपके ब्लेसिंग से सब कुछ बहुत अच्छा होता रहेगा। थैंक यू गुरुजी। हर पल हर क्षण का आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी आपका। और संगत जी, मैंने ना अभी ये जो मैंने फंक्शन किया ये बहुत सुंदर किया, बहुत ही अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन मैंने जैसे ना एक दो चीज़ें बहुत अच्छे से ना सीखी। जैसे होता है ना, हम हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर इंसान से कुछ सीखते हैं, हर इवेंट से कुछ सीखते हैं। तो मैंने दो चीज़ें सीखी। एक चीज़ मैंने ये सीखी कि हमको अपने वर्ड्स, अपने शब्दों के साथ बहुत बहुत केयरफुल होना चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत पहले से थी, मैं सीख चुकी थी, लेकिन आई बिकेम मोर केयरफुल विद दिस थिंग कि हम जो बोलते हैं वो सच में वही सही होता है, वही जो है रियलिटी हो जाता है। और दूसरी बात मैंने ये सीखी कि हमको फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहिए, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी खुशियों के लिए, दूसरे की खुशी के लिए, और रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए। सब गुरुजी ने सिखाया ये चीज़ें, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ सिखा रहे थे। दैट यू शुड लेट गो ऑफ थिंग्स, यू शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट थिंग्स ऑल्सो जो कि अनप्लेजेंट हो। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। थैंक यू संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे बाबा जी, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी की बेटी, आज गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग सुनाने में, कहने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, मेरे गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझे ना पहले मैं ना लोटे को मैं ना नमक और नींबू से साफ़ किया करती थी। तो तो मुझे सत्संग सुनाया गुरुजी ने कि वो नींबू से उसको एक आंटी जी को कि उन्हें कहा गया, गुरुजी ने कहा कि ना खाली नींबू से साफ़ किया कर। तो क्या वो सोच रही पता नहीं चमकेगा कि नहीं चमकेगा, पर वो करी बहुत चमक गया था नया जैसा। मैं भी ये करी कि पता नहीं चमकेगा नहीं चमकेगा। मैंने भी नींबू से साफ़ किया। पहले तो मैं सोची थी चमकेगा नहीं चमकेगा, फिर मैंने भी साफ़ किया तो वो चमक गया। तो जो गुरुजी मेरे को लोटे पे भी दर्शन देते हैं संगत जी, वो मुझे बहुत दर्शन देते हैं, रोटी पे भी देते हैं, जोत में भी देते हैं और मुझे लोटे पे भी देते हैं, मुझे बहुत दर्शन देते हैं मेरे गुरुजी। तो मैं फिर जब मैंने नींबू से मांझ के रख दिया ना मंदिर में, तो मैं कह रही कि इसमें बहुत हल्के-हल्के स्वरूप नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले मैं जब नमक नींबू से मांजती थी ना संगत जी, तो उसमें जो भी कुछ बनता था ना स्वरूप गुरुजी दर्शन देते थे, वो साफ-साफ दिखाई देते थे काफ़ी। पर जब से मैं नींबू से खाली साफ़ करने लगी हूँ ना, तब से वो पूरा चमका हुआ तो होता है, पर स्वरूप बहुत हल्के दिखते हैं। तो मैं कह रही गुरुजी अब इसमें ना बहुत कम हल्के सब वो दिखते हैं स्वरूप, पर दिखते हैं पर बहुत हल्के। मुझे गुरुजी यूनिवर्स के मैसेज भेजते हैं, तो वो काफ़ी मुझसे ही रिलेटेड होते हैं। तो उसमें बताया गया है, मैंने अभी 2-3 दिन से मैं सुन रही हूँ, तो कि उसमें मुझे एंजल्स दिखेंगे, नंबर आते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग होती है नंबर्स की। पर मुझे संगत जी मुझे नंबर्स का कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बोला उसमें था कि आपको नंबर्स एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे और आप उसके अकॉर्डिंग चल नहीं पा रहे। तो मुझे तो ये लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग है और मुझे तो नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं ये गुरुजी से कह रही गुरुजी अब तो लोटे में साफ-साफ दिख नहीं रहा, पहले हाँ, पर पहले दिखता था तो उसमें एंजल्स भी बने होते थे, स्वरूप भी बने होते थे, कोई इंसान लगते थे, कोई स्वरूप होते थे। तब मेरे को ऐसा लगता था गुरुजी उसके थ्रू मुझसे कुछ कह रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पाती थी। नंबर्स भी होते थे, मतलब गुरुजी अब तो दिख रहे हैं बहुत हल्के हैं। कहते हैं यूनिवर्स की जो वीडियोस होती है उसमें ये बताया जाता है, कई चीज़ें मुझसे रिलेटेड ही होती है। तो उसमें वो ये कहा जाता है कि मेरा जो गुरुजी ने मुझे जोड़ा है अपने से, वो किसी उद्देश्य से जोड़ा है। तो कोई उद्देश्य है जो मुझे नहीं पता कौन-सा उद्देश्य क्या, पर वो कोई उद्देश्य है और ऐसे इंसान की परीक्षाएँ होती है और वो इस हद तक होती है कि जब वो ये सब भूल जाता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मतलब वो सब कुछ पूरा सिलेंडर कर देता है। एक बार को मतलब इतना वो हो जाता है कि ये भी मुझसे ये गलती हो रही है, मुझसे वो गलती हो रही है, मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? तो वो परेशान होके पूरी तरीके से सिलेंडर कर देता है और वो कह देता है गुरुजी अब आप जानो, आपका काम जानो, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, आपको सब कुछ सौंप दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने, जो आपको ठीक लगता है वो करो। मेरे जो रास्ता आप जिस रास्ते पे चलाओगे मैं चलूँगी, जो आपको ठीक लगता है वो। तो उसमें मैंने भी सुना, तो मुझे भी लगा हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। मैंने पूरा सिलेंडर कर दिया हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में मुझसे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही थी। तो मैं माफ़ी माँगती हूँ, अभी भी माँगती हूँ, मेरी जो गलती होती है मुझसे तो मैं माफ़ी माँगती हूँ। पर अब ना मुझे लगने लगा कि ये चीज़ भी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही, वो चीज़ भी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो अब मैं क्या करूँ? तो मैंने हर चीज़ को गुरुजी के सर पे छोड़ दिया, उनके ऊपर ही छोड़ दिया। बोला गुरुजी अब आप जाने, मैंने तो आप पर छोड़ दिया,
आपको सौंप दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने बाबा जी। तो मैंने सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ दिया, उनके ऊपर ही छोड़ दिया। मैंने गुरुजी अब आप जाने, मैंने तो आपको सब कुछ सौंप दिया, आपको सब कुछ पे छोड़ दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। थोड़ी दिक्कत होती है मुझे कई चीज़ों से अभी भी, मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी अब तो मैंने आप पे छोड़ दिया, अब आप देख लेना। तो कई चीज़ें होती है अब, मतलब गुरुजी के जो मैसेज आते हैं वो यही आते हैं कि अब तेरा कल्याण किता जा ऐश कर, और बहुत जल्दी तुझे खुशखबरियाँ मिलेंगी। और गुरुजी ने तो संगत जी मुझ पे बहुत बड़ी कृपा करी है। मेरे अंकल जी की बहुत अच्छी सैलरी पे और बहुत अच्छी जगह बैंगलोर में जॉब लगवा दी है। तो गुरुजी की कृपा से वो 4 अगस्त को बैंगलोर के लिए निकल जाएंगे। हम यहीं रहेंगे क्योंकि मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पर जल्दी ही गुरुजी की कृपा होगी तो गुरुजी हमें लेकर हमारे अंकल जी के पास ज़रूर लेके हमें जाएंगे। अगले साल जब मेरे बच्चों का रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम गुरुजी की कृपा से गुरुजी ही हमें लेके जाएंगे मेरे अंकल जी के पास। पर अभी मैं जा नहीं सकती, मेरे बच्चों के साथ मैं यहीं हूँ क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो खाली मेरे अंकल जी ही जाएंगे। तो मैं कह रही गुरुजी आपने इतनी कृपा करी है, इतना ब्लेसिंग दी है, इतना कल्याण किया है, मैं आपको बता नहीं सकती मैं किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना अदा करूँ। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है गुरुपा। आप सच में बहुत अच्छे हैं बाबा जी, बहुत ही अच्छे हैं मेरे गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए बाबा। थैंक यू सो मच मेरे बाबा जी, थैंक यू सो मच। संगत जी आज 31 जुलाई है। आज सुबह मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया, तो मैं सुन रही थी। उसमें कफ से संबंधित कोई थी, एक आंटी जी थी, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि उनके हस्बैंड को थी, शायद उनके भाई को थी, और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तो मुझे एकदम याद आया कि कितने दिन से मेरे अंकल जी बहुत परेशान थे। पहले उनको अंदर छाले हो गए थे, फिर उनको पेट ठंडा खाना था तो उसकी वजह से उनका गला ख़राब हो गया, और कफ़ की प्रॉब्लम उन्हें रहती ही है, बहुत रहती है। तो मैं बड़े दिन रोज़ परेशान होती थी, मैं बहुत प्रार्थना करती थी, जल प्रसाद के साथ भी दवाई दे रही थी, सब कर रही थी। तो बीच में मेरे अंकल जी एक डॉक्टर के पास भी गए, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं कह रही बाबा जी कैसे ठीक होंगे, इनको जाना भी है, इनको जाने से पहले ठीक कर दो, वहाँ कौन देखेगा, आप हैं मैं मानती हूँ, पर हम नहीं होंगे, क्या करूँ मैं। तो फिर मेरे दिमाग में एकदम से ऐसा है कि गुरुजी ने कहा है तो मतलब गुरुजी ने ही उन डॉक्टर के मुंह से निकलवाया है, मेरा अंकल डॉक्टर। मेरे अंकल ने ऐसा क्यों कहा, डॉक्टर अंकल ने, कि 5 दिन में ठीक हो जाएगा, गुरुजी ने ही बुलवाया उनसे। और ऐसा ही हुआ संगत जी, मेरे ख्याल से उन्होंने शायद 4 दिन ही दवाई ली है। और आज मुझे जब सत्संग सुना तो मुझे याद आया कि मेरे अंकल जी को ना कोई खांसी हो रही है, ना कोई दिक्कत हो रही है, वो मिनट मिनट में कफ थूकते थे और वो भी नहीं करे सुबह से। मैं कह रही शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत जी आज ही 31 जुलाई को मुझे गुरुजी ने एक आंटी जी का सत्संग सुनाया, जिसमें उन्होंने लास्ट में एक सत्संग के बारे में बात करी। और संगत जी वो सत्संग में जो मैंने कहा था ना, वो मेरा सत्संग था, और उस सत्संग में जो मैंने बात कही थी वो आंटी ने मेरे ही बारे में बात करी। मैं इतनी खुश हो गई, बोला गुरुजी ये आंटी तो मेरे ही सत्संग, मैंने जो सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर किया था और जो उसमें बोला था वो ही बोल रही है। बोला थैंक यू बाबा जी, आपने तो मतलब उन आंटी ने मेरा सत्संग सुना है। तो मैंने बोल थैंक यू सो मच कहा गुरुजी को, और मैं इतनी खुश हो गई। और संगत जी उस सत्संग में भजन में गलत गा रही थी, तो मुझे जब उन आंटी ने सुनाया बोला तो मुझे याद आ गया। और एक मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ जाती है तो वो बार-बार आती रहती है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। मैं कह रही गुरुजी प्लीज़ मेरा ध्यान हटा दीजिए, मेरा ध्यान हटा दीजिए, मैं गलत नहीं आना चाहती, प्लीज़ कोई और भजन मेरे दिमाग में डाल दो। तो एक सत्संग उन्होंने सुनाया, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा कि नया सत्संग था या उसी सत्संग में दूसरी आंटी का सत्संग था। तो उन्होंने 2 भजन कुछ बोले थे, सुनाए थे। एक गुरबानी बोली थी उन्होंने, चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्श, चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्श गुरुजी, बख्श गुरुजी शब्द गुरबानी थी करी, वो बहुत अच्छी ब्लेस्ड है, वो सुननी चाहिए। और एक वो था भजन था गुरुजी का, मेहरा वालिए साइयां रखी रखी चरना दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। ये सुन के मैं इतनी खुश हो गई, मतलब गुरुजी ये तो मुझे भजन मुझे भी बहुत पसंद है। तो मेरे दिमाग में जब गुरुजी ने ये डाल दिया तो मैं यही गुनगुनाने लगी, मतलब हाँ गुरुजी वो हटा दीजिए, मैं गलत नहीं गाना चाहती। तो देखिए संगत जी, गुरुजी कितनी जल्दी अपने बच्चों की सुनते हैं।
मुझे ना संगत जी बड़बड़ाने की आदत है। मैं ना हूँ थोड़ी परेशान, घर में मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैं ना परेशान होती हूँ किसी बात से। तो मैं किसी को कुछ कहती तो नहीं हूँ, पर मैं अपने आप से बड़बड़ाती रहती हूँ। तो मुझे यूनिवर्स का एक मैसेज आया कि आप नेगेटिविटी अपने अंदर ले रहे हैं जो दूसरों की। तो मैं गुरुजी से पास गई, मैंने गुरुजी बताओ मेरी क्या गलती है? अब मैं हूँ परेशान, तो मैं किसी से कुछ कहने तो नहीं जा रही हूँ, मैं अब क्या करूँ बताओ? आपसे कहती हूँ या खुद से बड़बड़ाती हूँ? तो फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ और मैंने गुरुजी से को कहा कि गुरुजी ये भी मैं आप पे छोड़ती हूँ। ये जो मेरी बड़बड़ाने की आदत है ना, जो मैं परेशान होती हूँ, चिंता करती हूँ, घबराती हूँ, ये सब भी मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको सौंपती हूँ, आप पे छोड़ती हूँ। अब आप जाने, आपका काम जाने। तो संगत जी उसके बाद से ना मैं मतलब मैंने उस चीज़ को लेके मैं नहीं बड़बड़ाई जो मैं बड़बड़ाती रहती थी। मैं कह रही गुरुजी आप तो, मैं बता नहीं सकती, आप तो, क्या मैं शब्द यूज़ करूँ? आप कमाल हो, आप कमाल हो गुरुजी, आप कमाल हो। गुरुपा गुरुजी का 2 दिन से मैसेज आया था कि तुझे 2 खुशखबरियाँ मिलेगी। तो एक तो मुझे खुशखबरी मिली कि मेरे अंकल जी पहले 4 तारीख की सुबह बैंगलोर जा रहे थे, सुबह-सुबह। मैं कह रही उस दिन संडे है, बच्चे उठेंगे भी नहीं, पता नहीं ठीक से मिल भी नहीं पाएँगे। पर आज फ्लाइट चेंज होके, कैंसिल होके शाम की हो गई। तो मैं कह रही वाह गुरुजी आप तो बहुत अच्छे हैं, हमें मेरे अंकल जी के साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, हम अच्छे से मिल के वो हमसे जाएँगे शाम को। तो मेरे लिए तो एक ये खुशखबरी और दूसरी मेरे लिए खुशखबरी थी कि मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो गए। मैं शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना बाबा, लख-लख शुक्राना। जी, मेरे गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी ज़िम्मेदारी है। तो और संगत जी मेरे लाइफ में मेरे अंकल जी मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, पर उन्होंने बहुत धोखे दिए हैं मुझे। तो गुरुजी का मुझे मैसेज, मैं उस चीज़ के लिए उन्हें सुनाती रहती हूँ, हर बात पे बोलती रहती हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो। तो गुरुजी ने कहा उनका एक दिन मैसेज आया कि तू उसे माफ़ कर दे। तेरी अहमियत का पता उसे अब लगेगा, जब वो अकेलापन उसको होगा ना तब वो तेरी अहमियत जानेगा और वो वो समझेगा, उसे तब उसे पता लगेगा कि तू सही कहती थी। तो बोला नहीं गुरुजी मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ और मैंने उन्हें माफ़ भी कर दिया, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ उनसे। हाँ, मैं थोड़ा गुस्सा कर जाती हूँ पर मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं इनसे नाराज़ नहीं हूँ। और वो गुरुजी की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक हो गए हैं, वो बहुत बदल गए हैं। पर वो ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पर बस अब वो गुरुजी ने उनकी बुद्धि सही कर दी है, वो ठीक रास्ते पे चल रहे हैं गुरुजी की कृपा से। गुरुजी मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज करते हैं, संगत जी बाबा कहते हैं तेरी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं, तेरा कल्याण किता जा ऐश कर, इंतज़ार ख़त्म हुआ, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलनी है तेनू। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना, मतलब गुरु बाबा तो मेरे पास जवाब नहीं, शब्द नहीं है संगत जी कि मैं गुरुजी का शुक्राना किन शब्दों में करूँ। मेरे बाबा ने मेरा हाथ बचपन से ही थाम रखा है, संगत जी बचपन से ही थाम रखा है। मैंने बहुत मुश्किलें देखी है बचपन से ही। गुरुजी, मैं गुरुजी से बोलती थी कि बुरीबा एक छोटे से बच्चे की क्या गलती होती है जो उसे इतना कुछ सहना पड़ता है। तो गुरुजी ने मुझे बताया था कि बच्चे ये पिछले कर्मों का फल था जो भोगना पड़ा था तुझे, पर अब तेरे दिन बदल गए हैं, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और एक दिन ना मैं सोच रही थी संगत जी कि लोग इतने जो, हाँ मैंने कभी कुछ नहीं करा, किसी का बुरा नहीं चाहा, गलत नहीं करा, पर लोग इतनी गलतियाँ करते हैं, वो लोगों का बुरा करते हैं, पर वो फिर भी खुश क्यों रहते हैं? वो तो खुश है। तो ऐसे सोच रही थी, मैंने गुरुजी से बोला नहीं। तो एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तू यही सोचती है ना कि तूने कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर भी तुझे इतना दुःख भोगना पड़ा और दूसरे लोग गलत करके भी खुश हैं। तो तू एक, पहली बात तो तू अपने आप को किसी से कंपैरिज़न मत कर, और दूसरा तैनू की पता कि पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, तो इसलिए इस जन्म में वो अच्छी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और इस जन्म में उन्होंने माड़े चंगे किए हैं, तो अगले जन्म का। तो मैं समझ गई, मैं बोला हाँ जी गुरुजी आप सही कह रहे हैं। तो मतलब वो कहते हैं तू अपने ही कर्मों पे ध्यान दे, दूसरों के कर्मों पे मत ध्यान दे। मैं थोड़े दिन पहले, मेरी एनिवर्सरी 26 जुलाई को थी, हम गुरुजी के आशीर्वाद से उनके बड़े मंदिर गए थे, वहाँ से मैंने गुरुजी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग ली थी लॉकेट स्वरूप। तो एक दिन मैंने फ़ेसबुक पे देखा, फ़ेसबुक पे था या किस पे पता नहीं, शॉर्ट वीडियो थी, उसमें दिखा रहे थे कि पुरानी संगत ऐसे ब्रेसलेट लॉकेट स्वरूप बनवा के गुरुजी से ब्लेस करवाते थे, और वो काफ़ी सिमिलर, मतलब
बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं था, पर मिलता जुलता था जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था। मैं खुश हो गई, मैं गुरुजी ये मैं मेरे अंकल जी के गले में डालूँगी। तो मैं गुरुजी का एक दिन मैसेज भी आया था मुझे कि बेटा तेरे घर पर बुरी नज़र लगी थी, मैंने हटा दी, मैंने सब ठीक कर दिया। और संगत जी एक दिन ना मेरे दाँत में से ना ब्लड मसूड़े में से ब्लड निकलने लगा। मैं कह रही ये क्या हो रहा है? मैं थूके जाऊँ ब्लड, फिर मैंने शीशे में देखा तो उसमें इतना सारा ब्लड था। मैं क्या करूँ? फिर मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा आया, मैंने थोड़ा-सा गुरुजी के जो लोटा होता है उसमें से जल प्रसाद निकाला कटोरी में और उसे इस तरीके से पिया कि वो मेरे दाँतों में लगे, मुँह में ऐसे दाँतों के थ्रू ऐसे पिया कि वो मेरे दाँतों पे ही टच हुआ अच्छे से, उसमें वो लगे और मैंने पी लिया। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि मेरा ठीक हो जाए और मैंने पिया। संगत जी मेरा ब्लड बंद हो गया। मैं कह रही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने बोला गुरुजी तो ब्लड रुक गया, बंद हो गया। पर दूसरे दिन मैंने ब्रश फिंगर से किया, मैंने कहीं ये दोबारा कुछ ना हो जाए। और आज मैंने जब ब्रश किया तो मसूड़े में से ब्लड नहीं निकला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, इतने प्यारे हैं। कई मेरे से बहुत गलतियाँ होती है, बहुत गलतियाँ होती है और मैं घबराती भी हूँ। मतलब गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। तो गुरुजी कहते हैं कि तू घबराई ना, मैं तेरे नाल हाँ। मैं हाँ गुरुजी आप, मैं तेरे को जवाब नहीं दे रहा तो तू ये मत समझ कि मैं तेरी बात सुन नहीं रहा। तो मैं थैंक यू गुरुजी, अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो आपसे इतना तो कह दीजिए करे कि घबराई ना, मैं तेरे नाल हाँ। तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलती है, ठंडक मिलती है। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे चुना और मैं बता नहीं सकती। मैं बचपन से मेरे मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा है। गुरुजी ने मुझे मेरा हाथ बचपन से ही अलग-अलग रूपों में सब पकड़ रखा था, थाम रखा था। पहले शेरावाली माता के रूप में, फिर साईं बाबा जी के रूप में, फिर गुरुजी ने मेरा हाथ अपने सही रूप में थाम लिया। तो मैंने गुरुजी से बोला, पर एक क्या था संगत जी, मैंने मंदिर में माता रानी का स्वरूप रखा था और उन्होंने ही मुझे याद दिलाया कि मतलब माता रानी की जोत जलाने की कोई मैसेज था, जिससे मुझे समझ में आया कि हाँ वो आंटी ने बोला था, वो ही मानती थी, पर वो गुरुजी की पूजा करने लगी तो वो कह रही मुझे सपना आया था कि माता रानी की सारी जोत बुझ गई है। तो उन्हें भी ऐसा ही कुछ था, मतलब आया था कि मतलब उन्हें जोत जगानी है माता रानी की। तो मैं समझ गई, बोला हाँ जी गुरुजी, मैंने तो एक ही दिया जला रखा है मंदिर में कि ये सोच के सब भगवान एक है, तो भगवान तो सारे एक होते हैं संगत जी। पर उस सत्संग में उन आंटी जी ने कहा था उन्हें गुरुजी ने कि माता रानी मेरी बहन है। तो मैंने बोला हाँ संगत जी गुरुजी, मैंने मेरी ताई जी के मंदिर में भी देखा है कि एक दिया वो आपके लिए अलग से जलाती है, एक सभी भगवान के लिए। और मेरी कज़न है वो भी उसने अलग बना रखा है मंदिर, तो वो उस गुरुजी का अलग जलाती है, सबका एक। तो मला शायद मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। तो मैंने फिर एक और दिया लाई, मैंने सब भगवान के लिए, माता रानी के लिए भी एक जलाया और एक गुरुजी के लिए जलाया। और साईं बाबा जी, मैं कहती थी हमेशा कि गुरुजी साईं बाबा जी आप दोनों एक हैं, मेरे गुरु बाबा हैं। तो एक दिन मैं मंदिर से होके आई साईं बाबा जी के, तो गुरुजी ने खुद कहा हो गए तुझे दर्शन, कर लिए मेरे दर्शन। मेरा आप गुरुजी आप तो खुद कह रहे हैं, तो मुझे और क्या प्रमाण चाहिए कि भगवान साक्षात मुझसे कह रहे हैं कि मैं और साईं बाबा एक ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुपा, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना। बाबा जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। मेरे मालिक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹਾਂ। गुरु जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। ये मेरा शुक्राना सत्संग है अपनी बेटी को लेके। वैसे तो शुक्राना करना बहुत हमारे लिए बहुत, जितनी रहमता गुरु महाराज की है, शुक्राना वर्ड ही बहुत छोटा है। लेकिन ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरा बेटा अब्रॉड में है, पढ़ाई के लिए गया था, तो उसकी ना तबीयत वहाँ पे कुछ ठीक नहीं था, बीमार था। मैंने गुरु महाराज के चरणों में अरदास की कि गुरु महाराज जी बच्चे हमसे दूर हैं, अकेले रहते हैं, वहाँ पे भी वैसे भी मेडिसिन का कुछ इतना ज़्यादा है नहीं है, मतलब डॉक्टर के पास जाओ वो ऐसे करो, कुछ ज़्यादा मेडिसिन डॉक्टर देते भी नहीं हैं और उनको बच्चों को कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। हमने जो थोड़ी बहुत ही दवाई इंडिया से भेजी थी उसके ना
बुखार है जैसे ऐसे, मतलब जब भी उसको बुखार होता है ना तो फिर 10-15 दिन होता है उसका, मतलब उसका उठना दुर्बत हो जाता है। और वहाँ पे गुरु महाराज जी, वहाँ पे उसने पढ़ने भी जाना होता है, काम पे भी जाना होता है, तो ऐसे मतलब बहुत फिक्र हो जाता है कि बच्चे को। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा दे नाल उसने दवाई ली उसने, और दवाई लेने के बाद फ़ोन किया कि मम्मा मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार था, मतलब कितना ज़्यादा कि वो जैकेट डाल के कंबल में सोया था, फिर भी उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और उसका गला ख़राब था, बोला नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी उसकी। हम तो बहुत घबरा गए थे, लेकिन हमने फिर जो दवाई इंडिया से लेके गया था ऐसी 2 टैबलेट ली, और 3-4 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा गुरु महाराज जी के आगे मैंने अरदास की कि गुरु महाराज जी मेरे बच्चे दोनों है दूर रहते हैं, तो आप ही उनको देखना, आपके ही बच्चे हैं वो, तो गुरु महाराज जी की कृपा से वो जो भी मतलब ऐसे उसको रेशा खांसी जो भी होता था, इतना बुरा हाल होता था उसका, कोई 10-15 दिन बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, अगर एक बार बीमार हो जाता। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा दे नाल वो मतलब 7-8 घंटे में काफ़ी हद तक ठीक हो गया, और इतना हो गया कि वो अपने काम और कॉलेज भी जा सके, काम पे भी जा सके। लेकिन बहुत उसको रिलीफ मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी हमारी हर बात सुनते हैं, हम जो भी अरदास करते हैं वो पूरी करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, क्योंकि बच्चे दूर रहते हैं, गुरु महाराज जी इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि बीच में हो तो हम देख लेते हैं, लेकिन दूर होते हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और मैं गुरु महाराज जी के आगे यही अरदास की थी कि गुरु महाराज जी मेरे बेटी का ध्यान रखना, वो बीमार हो गया उधर, तो ना गुरु महाराज जी ने उसने बहुत जल्दी ठीक कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आप हमारी अरदास बहुत जल्दी सुनते हैं, हमारी हर बात सुनते हो। और छोटी छोटी बातें वैसे भी होती रहती, कभी भी हम बाहर जाती हूँ तो गुरु महाराज जी को साथ लेके जाती हूँ, कोई भी काम होता है तो मतलब जब से गुरु महाराज जी से हम जुड़े हैं तो छोटे छोटे काम बनते चले जा रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अभी भी बहुत कुछ है लाइफ में जो ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन गुरु महाराज जी सब जानते हैं, वो आप ही ठीक करेंगे। हमने तो गुरु महाराज जी के आगे सरेंडर कर दिया है कि बस मेरे बेटी का छोटा सा सत्संग था, ऐसे मेरी बेटी को भी पहले ठीक किया, उसका मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। अब जी मेरी बेटी का सत्संग था कि वो अब्रॉड में पढ़ाई के लिए गया था, वो बीमार था, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से वो ठीक हो गया कुछ ही घंटे में। जो 10-15 दिन उसको जिस चीज़ को ठीक होने में लग जाते थे, रेशा खांसी वगैरह को, जो कुछ घंटों में ही ठीक हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, ਤੁਹਾਡਾ मेरे पर हाथ मेरे बच्चों के घर बरबाद ऐसे ही बना रहे। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। अगर मेरे से सत्संग करने से कोई गलती हो गई मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत सी। गुरु महाराज जी दा रहमता बहुत नहीं है, शुक्राना जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। जो दिया गुरु महाराज जी उसका भी बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत शुक्राना, जो अपने स्वास बख्शे उसका भी शुक्राना, जो हमें ज़िंदगी के विच इतनी नेगेटिविटी से हमसे दूर किया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरे बच्चों पे ऊपर आशीर्वाद बनाने का शुक्राना, हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाने का शुक्राना गुरु महाराज जी। आपका मेरे पर हाथ, ऐसे ही मेरे बच्चे घर परिवार पर बने। इतना कहते हो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। जो आंटी अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करना उसको भी गुरु महाराज जी ब्लेस करना, सभी दुनिया को ब्लेस करना गुरु महाराज जी। थोड़ी रहमता इस तरह ही बनिया रहन, और बस अपने सरना ना हमें जोड़ी रखना, बस यही कहते हुए मैं यहीं पे अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। दूसरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।